जय संतोषी माँ। आज के वीडियो में हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन संतोषी माँ का व्रत और पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माँ की आरती, पूजन तथा अंत में माँ की कथा भी जरूर सुनी जाती है। तो चलिए हम आज के वीडियो में शुक्रवार व्रत की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठ गए तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, तेरे भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने को, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। अब वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी तो साहूकार ने कहा, काम देख कर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझो। अब क्या था, उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपने लगन और परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 बरस में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और उसका सेठ सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी रख दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल से लकड़ी काट कर लौट रही थी कि उसे रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही घर आता है,
कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, जायदाद का लाभ होता है तथा अन्य जो कोई भी मनोकामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से निसंदेह ही पूरी हो जाती है। अब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके प्रसाद बना लें, 5.25 बना लें, 1.25 सेर तथा 1.25 आने तथा इससे भी एक कम या अधिक जैसी शक्ति हो वैसे गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कि कार्य सिद्ध ना हो। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हैं तो भी माता 1 वर्ष में उसको अनुकूल कर देती हैं। कार्य शुद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगीं। इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो वह किसी के बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में आ काम करने लगी। उधर संतोषी माता ने विचार किया, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र ही आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हे माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, वहां कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई नहीं जानता। मुझे तो जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं तो मैं वहां जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को स्वप्न की बात बताई तो वे सब कहने लगे और उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। तब उनमें से एक ने कहा कि हो सकता है यह सच्ची बात हो, जैसा माता ने कहा है तू वैसा ही कर। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना।
तो तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मान वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर फिर दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। सब काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माँ के मंदिर पर विश्राम करने गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ियां लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के किनारे, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि यहाँ विश्राम कर लें, भोजन बनाकर खा पी लें, फिर गांव को चलें। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आई। उसने गट्ठा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 बरस हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। काम काज तो कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरा घर खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल के समान ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए। खीर तो पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खाई। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। उसके पति को पुलिस के सिपाही ले गए तो भाई भाभी झूठी बातें करने लगे। हमेशा लूट खसोट कर इसने यह धन इकट्ठा किया है। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अब जेल में पिटाई होने पर सब पता चल जाएगा। पत्नी यह बात सुन नहीं सकी और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। वह कहने लगी कि माँ, यह तुमने क्या किया, मुझे क्यों रुलाया। माँ बोली, बेटी, तुमने उद्यापन कर दिया और व्रत भी बिगाड़ दिया, इतनी जल्दी तुम सारी बातें भूल गईं। वह कहने लगी, मैं माँ भूली तो नहीं हूँ, ना ही कोई पाप किया है। लड़कों ने मुझे भुला दिया और मैंने भूलकर उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माफ कर दो माँ। माँ बोली,
क्या कोई ऐसे भूल हो सकती है, ऐसे भूल की जाती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूंगी। माँ बोली, अब कोई भूल ना करना। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। माँ अब बताओ कि वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जाओ बेटी, रास्ते में तुम्हें तुम्हारा पति आता हुआ मिलेगा। वह वहां से चली गई और रास्ते में उसे उसका पति मिल गया। उसने अपने पति से पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, उसने बहुत सा धन कमाया था, इसीलिए राजा चाहता था कि मैं उसका कर चुकाऊं, तो मैं वही कर चुकाने चला गया था। वह बहुत खुश होकर बोली, अच्छा अब घर चलते हैं। वे घर चले आए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मैं एक बार फिर माताजी का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, बहुत अच्छा है, कर दो। वह फिर अपने जेठ के बेटों को बुलाने गई। जेठानियों ने उसे ताना मारा और बेटों को सीख देने लगी, तुम सब लोग शुरू में ही खट्टी चीज मांगते रहना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत बेचैनी होती है, हमें कुछ खट्टा खाने को दो। वह बोली, तुम्हें खट्टी चीज नहीं मिलेगी, तुम्हारी इच्छा हो तो खाओ, नहीं हो तो मत खाओ। फिर वह ब्राह्मण के बेटों को बुलाकर लाई और उन्हें भोजन कराने लगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन के स्थान पर उसने सबको एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। नए वर्ष में माता के आशीर्वाद से उसे चांद जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। वह प्रतिदिन अपने पुत्र को लेकर माता के मंदिर जाती। माता ने सोचा, वह तो प्रतिदिन आती है, आज क्यों न मैं इसी बहाने इसके घर जाकर देखती हूँ, उसके दर्शन करती हूँ। ऐसा सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुंह और ऊपर से सींग बनाए और चारों ओर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे थे। दरवाजे पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डर गए और खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू ने एक खिड़की से देखा तो खुशी से पागल जैसी चिल्ला रही थी, आज तो मेरी माँ मेरे घर आई है, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई है। ऐसा कहकर उसने बच्चे को, जिसे वह दूध पिला रही थी, उसे नीचे पटक दिया। इस बीच सास को गुस्सा आया और उसकी सास कहने लगी, ऐसी भी तू क्या उतावली हुई है जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता हैं। अब तो सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप तो जगत की माता हो, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर ऐसा सुंदर फल दिया, वैसा ही हे माता सबको फल देना। जो इस कथा को पढ़े अथवा सुने उसके सब कार्य सिद्ध करना, और जैसा बहू को फल दिया वैसा ही कथा पढ़ने सुनने वाले को सबको देना। तो यह थी संतोषी माता की व्रत कथा, शुक्रवार को पढ़े जाने वाली व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय माता दी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।